W बराबर VIT लिखा था ना, तो हमें क्या करना है, ये W की जगह पर वर्क जो है इसको हमें किसमें चेंज कर देना है, ऊष्मा। ठीक है, ये हीट में हो गया। जो कार्य हो रहा था, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, उसे हमने क्या कर दिया, ऊष्मा में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब तुमको पता है 1 जूल बराबर H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर VIT, ये क्या था, जूल था। ठीक है, लेकिन ऊष्मा क्या होती है, कैलोरी में होती है। किसमें होती है, कैलोरी। T/4.2, ये हो गया कैलोरी। क्या हो गया, कैलोरी। क्योंकि 1 जूल बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, इतना नोट करना। 1 जूल बराबर इतना कैलोरी होता है, जिसकी वजह से जूल को हमने, जो मात्रक है, इसको हमने किस में चेंज किया, कैलोरी में। ठीक है, ठीक है। इससे पहले मैंने ऊष्मा वाले, सॉरी, ऊर्जा में फार्मूला लिखाया था, ये वाला, ये पहला फार्मूला था, है ना। इसी तरह दूसरा क्या था उसमें, सेकेंड, W बराबर क्या था, VIT तो हो गया, एक और था, यहाँ पर आपका V की जगह पर I/R रखेंगे तो क्या हो जाता है, I का I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो RI²T, या तो फिर I²RT, कुछ भी लिख सकते हो इधर उधर। इसका मतलब ये गुणे में है। जब ये कार्य है तो ये किस में चेंज होगा, हमको क्या रखना है, ऊष्मा। ठीक है, ये कितना है, जूल है, इसके नीचे हम क्या कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में बन जाएगा, कैलोरी में। ये ऊष्मा बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा समीकरण क्या लिखाया था, V² H बराबर V²/R में T। ठीक है, ये तीसरा, ये भी क्या हो जाएगा, कैलोरी। लिख लो ये तीनों समीकरण। ये इस तरीके से ऊष्मा की गणना करते हैं। ठीक है, किसी भी चालक में ऊष्मा की गणना करना है तो ये 3 सूत्र प्रयोग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इसको कैलोरी लिख देना हिंदी में। ये समझ में आया। इसको जो जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, हमेशा याद रखना। कार्य का अगर मात्रक कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है ना, निश्चित है। अब इसको जब ये जूल में था तो हमें जब ऊष्मा निकालना है तो ऊष्मा के लिए क्या करेंगे, कैलोरी में निकालेंगे ना, है ना। ऊष्मा निकालेंगे तो कैलोरी, कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ये चीज हम देखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 4.2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 जूल बराबर लगभग में 1/4.2 कैलोरी होता है।
1 जूल बराबर, ठीक है। लगभग इतना होता है, तो हम इतने से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। जूल किस में चेंज हो गया, कैलोरी में। वही काम यहाँ भी है। एक यहाँ, सॉरी यहाँ तो मैंने किया ही नहीं, ये किस में था, यहाँ नीचे लगाओ गुणे में 4.2, ठीक है, 4.2 कैलोरी। यहाँ की ऊपर हम कर दें तो, ठीक है, बटे में 4.2 कैलोरी। आर के गुणे में रहेगा, प्रतिरोध जहां पर लिखा है उसके गुणे में लगाओ इसको, क्योंकि इसको भी कैलोरी में हमको चेंज करना है, ठीक है। 4.2 नहीं रहेगा तो ये जूल में रहेगा। किसमें रहेगा, जूल में। R/T नियतांक। अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, या धारा के प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा के प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें H प्रोपोर्शनल, ठीक है, H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा साइलेंट हो जाएगा, ये VIT था ना, ये तीनों इसी से निकल रहा है। मतलब धार एक तो आपका R जो सॉरी इससे ये वाले फार्मूले से, ठीक है, ये R निकला। ऊष्मा जो है इसके मतलब प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है। फिर इसके बाद धारा के प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, दूसरा पॉइंट, जहां पर R और T क्या हो गए, नियतांक हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, जो ऊष्मा जो प्रवाहित धारा है, ऊष्मा जो है प्रवाहित धारा के समय के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। उसमें जो धारा प्रवाहित कर रही है, जो हो रही है, उसमें कितना समय लग रहा है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब देखो इन तीनों को, मतलब ये पहला था, ये दूसरा था ना, ये तीसरा था, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इन तीनों का जो कंबाइंड रूप होगा H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R/I² T, ठीक है। तो इतना, अब इसको हम हटा देंगे। अब अगर प्रोपोर्शनल हमको हटाना है, बराबर लाना होता है हर एक सवाल में, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर R/I² T/2, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा, नोट हो गया, जहाँ J किस क्लास, जहाँ J लिखना, जहाँ J यांत्रिक तुल्यांक है, यांत्रिक तुल्यांक है, जहाँ J यांत्रिक तुल्यांक है, जहाँ J यांत्रिक तुल्यांक, कारण लिख लो। अब 840 वाट दिया है, तो अब हम लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, देखो इसमें दो चीजें पूछ रहा है। एक तो आपसे पहले दिया क्या है, P दे दिया है, कितना दिया है, 840 वाट, ठीक है। और यहाँ पर पहली स्थिति, दोनों स्थिति में पूछ रहा है। पहली स्थिति क्या है, जब तापन, क्या लिखेंगे, जब तापन अधिक
ठीक है, जब तापन अधिक होता तब के लिए हम निकाल रहे हैं, तो P बराबर दे दिया है और V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पहले तो I बराबर क्या होता है P अपान V होता है। ठीक है, I जो है जब पावर मतलब P बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू I होता है। इससे भाई प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, R बराबर क्या होता है V अपान I। ठीक है, तो विद्युत धारा चाहिए, विद्युत धारा मालूम है नहीं मालूम, अगर है कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना निकाला था नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। देखो भाई इसमें कह रहा है शक्ति दिया है। ठीक है, शक्ति मतलब कितनी उसकी क्षमता है, ठीक, वाट दे दिया है। तो हम P बराबर अगर वाट दिया, सीधी सी बात है इसकी शक्ति दिया है। ठीक है, शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, P का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो मैंने P रख दिया इतना, अब V दिया है, उस पर कितना वोल्ट लिखा हुआ है या कितनी वोल्ट की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, तो हमने क्या रखा V बराबर 220 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, अब हमको फार्मूला मालूम है, पहली स्थिति में पूछ रहा है धारा निकालिए। ठीक है, उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दूसरी स्थिति में पूछ रहा है इसका प्रतिरोध क्या है, क्या पूछ रहा है प्रतिरोध, दोनों को, और दो स्थितियां दिया है, जब तापन अधिकतम हो मतलब प्रेस जब खूब गर्म हो जाए। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या है, जब तापन निम्नतम हो मतलब प्रेस ठंडा हो, है ना, लगभग ठंडा हो। तो आपका मुझे पहले धारा निकालना है, क्योंकि R जब निकालेंगे तो उसमें भी धारा की आवश्यकता होगी, तो हमें धारा पहले निकालना है। तो धारा का फार्मूला मैंने लगा दिया, क्योंकि P बराबर V इंटू I होता है। तो यहाँ से मैंने धारा को रख दिया, तो V कहाँ चला जाएगा, इसके डाउन में, I बराबर P अपान V बना यहाँ तक, समझ में आया। अब उसके बाद P की वैल्यू दिया है 840 और V दिया है 220, हमने रख दिया, 0 से 0 कट गया। अब ये बचा, इसको 2 से काट देते हैं तो 11 दूना 22 और 42 दूना 84। ठीक है, अब यहाँ पर 42 को भाग कर दिए तो ये 8 1 फिर इसी तरीके से आता जाएगा, यहाँ 2 रखो। ठीक है, बार बार और आगे भी आएगा, क्योंकि आगे 7 आएगा, 11 से 77। तो इसका मतलब है जब 5 से ज़्यादा होता है तो एक अंक में 1 बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 2 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें क्या धारा मालूम हो गई, क्या मालूम हो गई धारा। अब हम प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं नहीं, प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर V अपान I। इसमें जितने फार्मूले हैं आपको रखना पड़ेगा, आप रख लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ निश्चित है। अब यहाँ पर V की वैल्यू तुमको मालूम है 220, I कितना है 3.82। ठीक है, इतना रखो या फिर 42/11 रखो। ठीक है, जो आपकी इच्छा, क्योंकि वो दशमलव में था, काटने में दिक्कत होती है ना। ये क्या हो जाएगा, के ऊपर इसको आप हल कर लो, कितना हो जाएगा 220 पूरे में 11 बटे में 42। हल करो, कितना आएगा 11 हो जाएगा, ये 11 से गुणा कर देते हैं 121 बटे में भाग कर दो इसको, सब लोग भाग करो। कौन से कर भाग करो सभी लोग।
भी वैसे ही बेकार हो जाएगा। क्या हाल है? चलो देख लो, इनका 57.6 आ रहा है, सही है, ठीक है। 6 देखो कैसे होगा, इसको भाग बहुत आसान है, लेकिन तुम लोग हमको लगता है सही से पढ़े नहीं हो। अभी क्लास 1 में फिर से एडमिशन कराओ। नर्सरी नहीं, 5 बार जाएगा, कितना आएगा? इसको घटाएंगे 6, 1 0 लगा। अब कितनी बार जाएगा? 7 दूना 14, सीधी सी बात है, 7 बार। 7 का 7, 7 दूना 14 हो गया। इसमें से घटा 3, इसमें से घटा 1, कैंसिल हो गया। पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट लगा देंगे, जीरो बना सकते हैं ना? हाँ, चाहे जितना। अब यहाँ पर लेकिन लिमिट होती है, 1 पॉइंट पर 1 ही 0 बढ़ेगा। अब आप कभी भी बढ़ाओगे तो 1 ही 0 बढ़ाओगे। पॉइंट लग चुका है, नीचे जब आएगा तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 1 0 फ्री होता है। लेकिन अगर 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, पॉइंट नहीं बढ़ेगा, पॉइंट 1 ही होता है, 0 बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया तो 1 0 उतारा, लेकिन 2 0 की आवश्यकता है तो यहाँ भी 1 0 बढ़ाना, ठीक है, इस तरीके से। अब आप कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार। कितना हो जाएगा? 126, 4 कैंसिल। अब यहाँ पर 1 लगेगा, 1 बार, है ना? तो 6 1 ओम कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 57.61 ओम, ठीक है। ये हो गया दोनों चीजें। हाँ, ये तो अधिकतम टेम्परेचर के लिए ज्ञात हुआ। अभी तो हमको कम टेम्परेचर के लिए ज्ञात करना है। हमने क्या लिखा है? जब तापन अधिक हो, ठीक है, जब ताप प्रेस का जो तापमान है वो अधिक हो, तब क्या क्या आएगा? धारा इतनी होगी और उसमें प्रतिरोध इतने ओम का होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? जब ताप की दर निम्नतम हो, ठीक है, ताप की दर निम्नतम हो, तो नोट करो।